हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। बीपीएससी शिक्षक परीक्षा में मैं आप लोगों का मैथ का जो है पूरे टॉपिक मैंने दिखा दिया था पहले वीडियो में। जो नहीं देखे हैं कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक से सवाल आते हैं, वो इससे पहले वाला वीडियो जो है आप देख लीजिए, और उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ से आपको पूरा वो टॉपिक पता चल जाएगा। और ये जो आपका है ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का ये पहला क्लास है, ठीक। स्क्वायर रूट क्यूब रूट का पहला क्लास है, ये भाग 1 है, पार्ट 1। एक और पार्ट जाएगा जिसमें आपका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का और भी बहुत सारे सवाल रहेंगे, और मैं उसी सभी सवालों को टारगेट कर रही हूँ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खास हो जाता है। और उतने सवाल अगर आप देख लेते हैं तो मेरा गारंटी है कि आप एग्जाम में इस चैप्टर से आप कोई भी सवाल छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही खास हो जाता है आप लोगों के लिए, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इसमें जो भी है चैप्टर बाय चैप्टर मैं आप लोगों को सारे क्लासेस करवाऊंगी। तो चलिए स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला सवाल है आपका दिया हुआ है 0.09 का वर्गमूल क्या होगा। इसका स्क्वायर रूट निकालना है कि आपका 0.09 का स्क्वायर रूट क्या है। तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ठीक है। देखिए, ये अगर स्क्वायर रूट में और डिसिमल में कोई संख्या दिया रहे, ठीक है, तो राइट साइड से डिजिट काउंट कर लीजिए। 2 डिजिट के बाद आपका दशमलव है, ठीक है। तो जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9 का तो आपको 3 पता है। अब यहाँ डिसिमल का झंझट है, ठीक। तो 2 डिजिट के बाद दशमलव है, तो जो स्क्वायर रूट निकलेगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 डिजिट के बाद जो है राइट साइड से दशमलव बैठाएंगे। या फिर इसे और अच्छे तरीके से अगर समझा जाए बेसिक से, ये तो है कि डायरेक्ट आप ये कर सकते हैं, इसमें पेन लगाने की भी जरूरत नहीं है आपके एग्जाम हॉल में। लेकिन जिनको समझ नहीं आता है जल्दी, उन लोगों के लिए है। जैसे देखिए यहाँ 0.09 है। अब यहाँ पे जैसे ही हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना लिखना पड़ेगा, 100, ठीक है। अब क्या हो गया कि 9 का आप निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है। और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 होता है। अब जब 10 से 3 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, 0.3। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। बहुत लोगों को बेसिक नहीं मालूम होता है तो वो लोग ऐसे बेसिक सीख सकते हैं, ठीक। तो बेसिक भी ऐसे सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0.3, और ऐसे भी डायरेक्ट ये हो गया, ठीक। और ऐसे सवाल अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको तो पेपर छूना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर टिक करिए, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक। चलिए दूसरा सवाल है आपका, इसमें दिया हुआ है कि ये भी डिसिमल में ही है, 0.49 फिर बटा 0.25। देखिए और प्लस में दिया हुआ है 0.81 और 0.36, ठीक। अब इसमें करना क्या है कि यहाँ दशमलव है, यहाँ दशमलव है, दोनों कैंसिल कर दीजिए। कैसे कैंसिल हो जाएगा, तो जब देखिए सेम राइट साइड से 2 डिजिट के बाद दशमलव, और बट्टे में भी राइट साइड से 2 डिजिट के बाद दशमलव, तो इसलिए दशमलव से दशमलव कैंसिल। यहाँ पर भी सेम है तो दशमलव से दशमलव कैंसिल। अब देखिए 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7। 25 का कितना होता है, 5, प्लस है तो प्लस। 81 का कितना होता है, 9, और 36 का 6 होता है ना। अब चलिए अब इसमें क्या करेंगे कि आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। 5 2 जा 10, और 2 से 7 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 होगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, ठीक। जब इसको आप ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 29/10। अब इतना मिलाएंगे, आंसर है क्या, नहीं है। आंसर आपका मिक्स फ्रैक्शन में, तो एक बारी से आप डिवाइड करेंगे तो 10 से 10 गुना 20 हो जाएगा, 9/10। तो 2 गुना 9/10 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है। चलिए अब देखिए ये भी आपका स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसको क्या करेंगे, आसान से समझिए, लिखना ज़्यादा नहीं है। क्या करेंगे, पहले
अब इसमें दशमलव काउंट कर लीजिए राइट साइड से कितने डिजिट है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8 अंक है दशमलव के बाद। तो इसको भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक नीचे भी है। तो इसका मतलब है दशमलव से दशमलव गए। ठीक है, उसके बाद इसमें आपका बच जाता है 1225 बटा 5300। ठीक है, तो ये 1225 और 5329 आपका सिंपल आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो ये होता है आपका 35 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट 35 हो जाएगा। ये 73 का होता है, मतलब इसका 73 हो जाएगा। और ये ऑप्शन आपका किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है। देखिए बहुत ही मजेदार सवाल है। इसमें आपका दिया हुआ है 0.4 पर रेकरिंग और इसका आपका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे, देखिए 0.4 है तो रेकरिंग जब हम लोग हटाते हैं तो जितने डिजिट पर आपका रेकरिंग लगा होता है उतना ही 9 लिखते हैं नीचे में बट्टे में। तो मतलब 4 बटे कितना होगा, 9 हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर रूट कितना, 2 और 9 का स्क्वायर रूट कितना, 3 होगा कि नहीं। अब जब इसे हम लोग डिवाइड कर रहे होंगे तो ये 0.6666 ऐसे ये कटेगा। ठीक है, अब जब इसे हम लोग, ये क्या हो गया इनफाइनाइट तक ये जाएगा, कटेगा तो नहीं। तो इसे हम लोग 0.6 पर रेकरिंग लिख सकते हैं, क्योंकि जो डिजिट आपका रिपीट होता है बहुत बार इनफाइनाइट है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रेकरिंग में लगा देते हैं। तो ये वाला ऑप्शन किसमें आपका, तो इसमें 0.6 पर रेकरिंग। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। देखिए इस सवाल में सारी चीजें आपको दिया हुआ है, खाली आपको क्या करना है, उसका मान वैल्यू पुट करना है। देखिए 4096 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 64 होता है। अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है रूट में 40.96, यहाँ 0.4096, फिर यहाँ पे 0.004096 इस तरीके से दिया है। तो सभी का स्क्वायर रूट तो 64 लिखेंगे ही, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, दशमलव बैठाना है। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, इसको लिखना है 4096 प्लस 0.4096 प्लस 0.004096 प्लस 0.000 1 2 3 4 40 और 4096। ठीक, अब इसे क्या करेंगे, सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए इसका तो आपका 64 होता, लेकिन दशमलव है तो दशमलव के लिए मैंने पहले बताया है कि इसमें क्या करना है हम लोगों को। तो यहाँ 2 डिजिट के बाद है तो इसमें 1 अंक के बाद रखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 अंक के बाद है तो इसमें क्या करेंगे, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव रखेंगे। उसी तरह यहाँ आपके कितने अंक के बाद है, तो देखिए 6 अंक के बाद है तो 0.064 3 अंक के बाद दशमलव रख दीजिए। फिर ये 8 डिजिट है तो इसमें 0.0064 4 अंक के बाद दशमलव रख दीजिए। ठीक है, और इन सभी को क्या करना है, जोड़ना ही तो है, तो जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा 6.4 0.64, फिर आपका हो जाएगा 0.064, फिर है आपका 0.0064। ठीक, जब इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये 10 का 0, फिर ये 10 and 11, फिर ये 7.1104 आएगा। ठीक, अब ऑप्शन कौन सा है आपका, तो देखिए 7.11, तो 2 डिजिट तक आपका दिया हुआ है दशमलव के बाद, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका। देखिए ये रूट में दिया हुआ है कि रूट 2 का वैल्यू जो है 1.414 है, ये आपका दिया हुआ है। तब आपका वैल्यू निकालना है रूट 2 - 1 और रूट 2 + 1। ठीक है, तो रूट का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ रूट का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट 2 का, तो 1.414 - 1 और 1.414 + 1। ठीक है, जब यहाँ पे 1 माइनस करेंगे तो आएगा 0.414, और जब यहाँ 1 प्लस करेंगे तो ये होगा 2.414। ठीक है, अब जब इसे हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे
क्योंकि यहाँ 0.3 अंक के बाद है, ये भी 0.3 अंक के बाद है, तो दशमलव से तो दशमलव कैंसिल हो जाएगा। अब ये सिंपली 414/2414 है, और जब इससे आप डिवाइड इसको करेंगे, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा लगभग 1.72 के आसपास, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में है, 0.172। इसको आप लोग काट के भी आप देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। ऐसे ही सवाल इसमें आते हैं, इसलिए ज़्यादा घबराना नहीं है, पेशेंस से इसको बनाना है। अब देखिए ये कितना अच्छा सवाल है। इस टाइप का सवाल जब भी आए, ठीक, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं चलता है कि किधर से सॉल्व करें, इधर से सॉल्व करें कि कहाँ से। तो इसमें राइट साइड से सॉल्व होता है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे आपका दिया हुआ है, पहले रूट में कितना है? 0.0064। तब ये कितना हो जाएगा? तो देखिए 64 किसका होता है? 8 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ 8 तो लिखेंगे, लेकिन 4 अंक के बाद दशमलव है, तो स्क्वायर रूट में कितने अंक के बाद दशमलव होगा? 2 अंक के बाद दशमलव होगा। अब पहले से यहाँ प्लस दिया हुआ है और रूट में 0.01 है, इसका मतलब इसको क्या करना है? इसमें ऐड करना है। ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 0.09, हो जाएगा कि नहीं? और जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, पहले सवाल जैसा आ गया जो 1 नंबर में मैंने आपको बताया है, तो ये 0. कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका आंसर। तो 0.3 आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन में भी जब आप टिक करेंगे तो थोड़ा सा मिला लेंगे कि कौन सा है, क्योंकि हर बारी में लोग 0.03 भी दे देते हैं, ठीक, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। चलिए अब आपका सवाल है 4 माइनस रूट अंडर 0.04। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे? 4 माइनस है और इसका जब स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे तो 0.2 होगा। अब देखिए 4 प्लस इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0.2, ठीक है। अब इसे घटा के और इसे जोड़ करके आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक। तो माइनस करना है। अब देखिए यहाँ पे 4.0 लिखेंगे, इसमें से आप 0.2 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8.3 मतलब 3.8 लिख सकते हैं। उसके बाद जब इसको ऐड करेंगे तो 4 कितना होगा? 2 होगा। अगर इसमें घटाने में कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे लिख के घटाइए सिंपली, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको कभी भी गलत होने का चांसेस नहीं होता है, ठीक। अब देखिए 1 अंक के बाद अंश में भी दशमलव है और 1 अंक के बाद हर में भी दशमलव है, तो दोनों दशमलव से दशमलव गायब हो जाएगा, चेक खत्म कर सकते हैं। तो 38 ऊपर बचा, 42 मतलब 38 बटा आपका 42 बचा। अब इसको 2 से अगर काटेंगे तो ये 21 बार में कटेगा, 2 से ये 19 बार में कटेगा, ठीक। अब इसको जब भाग दे रहे होंगे, ठीक, तो ये जो है आपका आ गया 19/21। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0. जो है आपका आएगा 904 के लगभग में आपका आएगा, ठीक है। तो इतना तो आंसर नहीं है ऑप्शन में दिया हुआ। अब जब ऑप्शन में उतना नहीं है तो हम लोग लगभग में आंसर दे सकते हैं, कितना? 1 उसको दे सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका लगभग में आंसर। अगर वो इतना ही आंसर अगर किसी ऑप्शन में होता तो हम लोग उसे दे सकते थे, या फिर अगर नॉन ऑफ दिस होता तो फिर अलग बात था सोचने का, लेकिन वैसा कुछ है नहीं, इसलिए हम लोग क्या देंगे आंसर? सबसे करीबी वाला 1 देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका ये। देखिए जितने भी अभी सवाल सब हैं सब दशमलव वाले हैं, क्योंकि दशमलव वाले सवाल में स्टूडेंट लोग बहुत फंसते हैं, और इतने सवाल बना लेने के बाद आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, नहीं फंसेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है तो झंझट कुछ नहीं है, आपका झंझट बस एक ही जगह है, क्या? दशमलव फिट करना। दशमलव फिट करने के लिए सिंपल सा तरीका है, सभी का डिजिट काउंट कर लीजिए, अंश में और हर में। तो देखिए इसका अगर काउंट करते हैं तो कितना आता है? 1 1 2 मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऊपर जो है 11 डिजिट है, ठीक। नीचे भी काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब नीचे भी आपका राइट साइड से 11 डिजिट, ऊपर में भी 11 डिजिट, तो सभी दशमलव का दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपका सिंपली क्या होगा? जो संख्या है वो आपका बच जाएगा। जैसे इसे आप 9 लिख सकते हैं, इसको आप 36 लिख सकते हैं, इसे 16 लिख सकते हैं, इसे 8 लिख सकते हैं।
फिर आपका नीचे हो जाएगा 2 8 2, ठीक है, क्योंकि दशमलव हट गया आपका। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 दूना 4 और 4 चौका 16 होता है, कैंसिल हो जाएगा, ये 4 आपका रूट में ही है। अब देखिए आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्योंकि 9 गुना 36 गुना 4 है, ठीक, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना 3, 36 का 6 और 4 का 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 36 की कौन से ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। देखिए एक बार और रिपीट कर देती हूँ, इसमें क्या है कि दशमलव के राइट साइड जो है ऊपर में 11 अंक थे, तो नीचे में भी दशमलव के राइट साइड में 11 अंक है। अगर सेम टू सेम अगर डिजिट ऊपर नीचे मिल जाता है तो दशमलव से दशमलव सब कैंसिल हो जाता है, क्लियर है। चलिए फिर अगला सवाल पे आते हैं। देखिए इसमें भी दशमलव है, तो मैंने जो अभी आप लोगों को बताया उसी तरह से इसमें भी काउंट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ऊपर में कितने डिजिट 6, नीचे में काउंट कीजिए कि दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर 6 था तो 6, इससे और ये सभी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसका तो अभी आपका बचा हुआ है, तो कितने डिजिट है इसमें, तो इसमें भी 6, तो इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर आपको कितने जीरो पढ़ने देने होंगे, तो 6 जीरो आपको देने होंगे, क्लियर है। चलिए अब ये आपका हो गया 342 इंटू 684 गुना 1 2 3 4 5 6 जीरो। अब है आपका नीचे 342 गुना 171, ठीक, 342 से 342 आपका कैंसिल। अब 171 से जो है इसको आप 4 बार में कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं, 4 इकाई 4, 4 7 28 और ये 6, ठीक है, 4 बार में काट सकते हैं। तो अब बच गया कितना, 4 पर कितना जीरो, तो 6 जीरो, ठीक है, 6 लड्डू। तो अब इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब इस पे इस तरीके से है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या है प्रोसीजर, कि आपका जितना भी जोड़ा मिले उसमें से एक एक बाहर। तो देखिए 6 जीरो था, तो 6 जीरो का कितना जीरो बाहर जाएगा, 3 जीरो, और 4 का स्क्वायर रूट कितना 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2000, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत प्यारा सवाल है, आपको दे दिया 15,876 और आपसे पूछ लिया कि इसके इकाई का अंक क्या होता है, इसका इकाई का अंक क्या होगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पहले दिया हुआ क्या है, यूनिट डिजिट स्क्वायर का 6 दिया है। अब देखिए आपका 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, ये 4 डिजिट ऐसे हैं जिनको आप कितना भी पावर रख दे, ठीक है, 2 पावर 3 पावर 4 पावर n टाइम्स तक कुछ भी पावर रख दीजिए, ये सेम टू सेम होते हैं, बदलते नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह इसका 6 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट का 6 ही हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। नेक्स्ट सवाल है आपका, इसके वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी है, मतलब आपका ये दिया हुआ है और इसके स्क्वायर रूट का आपका अंकों की संख्या कितनी है। अब स्क्वायर रूट कितना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट किसका है पहले ये भी तो पता होना चाहिए। अब देखिए इसका एक तरीका बताते हैं, पहले तो 2 जीरो है, 2 जीरो हटा लेते हैं तो थोड़ा संख्या क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो 2 जीरो के लिए स्क्वायर रूट कितना, 1 जीरो, एक क्लियर। उसके बाद आपका सिंपली बचता है यहाँ 11,664, ठीक। अब 11,664 जो है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो देखिए इसका तरीका है कि जब कोई संख्या 10,000 से ज़्यादा हो, ठीक है, जब कोई संख्या जो है 10,000 से ज़्यादा हो, मतलब अधिक हो, तो हम लोग क्या करते हैं 100 में प्लस करते हैं। अब 100 में प्लस क्या करें, 10,000 से कम हो तो 100 में से माइनस भी करते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें। अब जोड़ने या घटाने के लिए क्या जोड़ेंगे घटाएंगे, तो देखिए राइट साइड में जो 2 डिजिट या 3 डिजिट जिसका स्क्वायर मिले वही संख्या हम लोग जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, तो जब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा कि नहीं। तो इसका स्क्वायर रूट 108, तो ये इधर 2 जीरो था तो पहले से ही 1 जीरो रख लिए थे, और इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ, तो 1080 हो गया कुल मिलाकर, ठीक है। अब 1080
चीज का स्क्वायर रूट है तो आपसे पूछा है कि वर्गमूल के अंकों की संख्या, तो वर्गमूल यही है, इसमें कितने अंक है, तो 1 2 3 4, 4 डिजिट है कि नहीं, तो 4 डिजिट आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। चलिए, किसी भी तरह का आप लोगों को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जो है आप लोग जरूर बोलें, ठीक, या फिर आप लोगों को कहीं कमी लगे तो आप लोग भी बोले कि हाँ मैम थोड़ा सवाल को और अच्छे से बताइए या थोड़ा उसको डिटेल बताइए, या जो भी है, कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कहेंगे। अब है यहाँ पे संख्या दिया हुआ कहता है वो किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, आपका संख्या दिया हुआ है 5808, मतलब 5808 दिया है और बोला गया है कि इस चारों ऑप्शन में से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे गुणा करेंगे कि ये संख्या क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए, इसके लिए आपका एक तरीका है, क्या, तो सभी का फैक्टर जोड़ दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। अब 2 से इसको डिवाइड करिए तो 2 दूना 4, 2 नवा 18, 0 2 चौका 8। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे, 2 1 आए 2, 2 चौका 8, फिर 2 बचे 10, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाइए, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 छक 12 और 2 तिहाई 6, फिर आपका हो जाएगा 3 से लगाइए, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 इकाई 3। अब इसको 11 से लगाएंगे, 11 बार में। अब देखिए इसमें करना क्या है कि जिस संख्या का पेयर बन रहा है, तो देखिए इस 2 का जोड़ा बन रहा है, इस दोनों जो 2 का बन रहा है जोड़ा बन रहा है, इस 11 और 11 का जोड़ा बन रहा है। एक फालतू कौन है, 3 है, तो इसको स्क्वायर पढ़ने के लिए एक और 3 आना जरूरी था। ठीक है, इस 2 का 2 बार है, इस 2 का भी 2 बार है, इस 11 का 2 बार है, लेकिन ये जो 3 है ये सिंगल है, अकेला है। तो स्क्वायर बनने के लिए, पेयर बनने के लिए एक और 3 की आवश्यकता है। तो इसीलिए गुणा करने वाली जो संख्या हो जाएगी, गुणा करने वाले वो 3 ही हो जाएगी। ठीक है, गुणा वाली संख्या क्या होगी, 3 ही हो जाएगी। अगर एक और 3 से इसमें गुणा कर दिया जाए तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है, तो इसको ऐसे ही बनाते हैं। अगर इसी सवाल में गुणा की जगह अगर डिवाइड दे दिया जाए कि अगर किस संख्या से डिवाइड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो उसका मतलब है कि ये 3 आपका फालतू है, तो डिवाइड किससे कर देंगे, 3 से, तो ये 3 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब दोनों के लिए मेथड क्या होगा, सेम ही होगा। क्लियर है। अगला सवाल कहता है 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए अभी आ गया सवाल आपका, तो अब इससे भी क्या करेंगे, पहले के ही मेथड पे इसका फैक्टर तोड़ दीजिए। ठीक, 2 से आप डिवाइड करिए, 2 बचे 10, 0 2 चौका 8। ठीक है, फिर उसके बाद है 2 से, 2 दूना 4, 2 बचे 10, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाइए, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर आपका 2 छक 12, 2 तिहाई 6, फिर इसको आप डिवाइड करेंगे 3 से, 3 दूना 6, 3 इकाई 3, फिर इसे डिवाइड करेंगे 3 से 7 बार में। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका ये दोनों 2 का पेयर बन गया, इस दोनों 2 का पेयर बन गया, इस 3 का भी पेयर बन गया, फालतू कौन रह गया आपका 7। तो 7 का जोड़ा नहीं बना, तो जिसका पेयर नहीं बनेगा वही आपका आंसर होगा, गुणा करने वाली संख्या की जगह पे या डिवाइड करने वाली संख्या की जगह पे, दोनों जगह। तो यहाँ भाग वाली संख्या पूछा है कि किससे विभाजित किया जाए, तो आप किससे विभाजित किया जाएगा, विभाजित करने के लिए विभाजित करने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, तो 7 हो जाएगी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। दोनों सवाल जो है एक ही तरीके से बनाए जाते हैं और जिसका पेयर नहीं बनता वही आंसर होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इसमें से घटाने पर, संख्या आपका दिया हुआ है कि 63,520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो देखिए जब भी इस तरीके का सवाल देते हैं, इसका जो डिवीजन मेथड है वो काफ़ी टफ है, लेकिन उसे ऑप्शन बेस्ड आप बना सकते हैं बहुत आसान से। ठीक है, आपका दिया हुआ है
63,520। ठीक, अब इसमें से 4 ऑप्शन है ना, तो 4 ऑप्शन से बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं। अब मान लिए इसको जब भी आएगा इस तरीके से तो ऑप्शन से बनाइएगा। क्या करेंगे? ऑप्शन से बनाएंगे। तो ऑप्शन ले लेते हैं पहला ही ऑप्शन। ठीक, अब पहला ऑप्शन है आपका 16, तो 16 माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो 10 में से 6 जाएगा 4। ठीक है, ये आपका कितना बच गया? 0। ये आपका हो गया 5। फिर इधर है आपका 3 6। अब हो गया 63,504। ठीक, तो ये किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये भी जानना जरूरी है। ठीक, तो देखिए किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए 2-3 तरीके हैं। पहला कि यहाँ पर जो है आपका 2 3 7 और 8, ये 4 जो है मनहूस संख्या होती है। अगर इन चारों में से कोई अगर यूनिट डिजिट पर है तो वो किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। अगर यहाँ पे किसी संख्या का स्क्वायर दिया हुआ है तो हो सकता है कि वो किसी का स्क्वायर हो। तो ये 4 जो है किसका स्क्वायर? आपका 2 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसलिए ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाता है। अगर आपके मन में होगा कि हम 20 घटाएं, ठीक है, तो ऑप्शन बी से भी देखते हैं। अब 20 यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपको इतना, होगा कि नहीं? अब जब इसका स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे तो लास्ट में आपका 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट में आपका 0 0 है, तो 1 0 तो आ जाएगा, आएगा कि नहीं? लेकिन यहाँ 635 किसी का स्क्वायर होगा। 635 आपको भी पता है 635 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, दशमलव में जाता है, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर की जरूरत है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, इसलिए आपका ये सभी ऑप्शन नहीं होगा। आपका ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा 16। उसमें क्या करेंगे? घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए परफेक्ट। अब है उसी टाइप का ये भी सवाल है, लेकिन इसमें क्या बोला है? जोड़ना। उसमें था घटाना और ये है जोड़ना। इसमें देखिए जितने भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा रही हूँ वो सभी जो है इस चैप्टर के कहाँ से सवाल बनते हैं, वो सभी सवाल हैं। आप अगर वीडियो पूरा अगर देखते हैं तो मेरा गारंटी है कि आपको एग्जाम में इस चैप्टर से तो क्वेश्चन आपका छूटेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए अब उसी तरह मैं पूरे चैप्टर पढ़ाऊंगी, ठीक, कि आप लोगों का अच्छा एग्जाम हो जाए। चलिए 6 8 0 6 2 1। अब इसमें बोला गया है क्या जोड़ेंगे कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो बाई ऑप्शन ही चलना है। तो इसमें पहला ऑप्शन ही लेते हैं, इसमें 4 ऐड कर दीजिए। अब 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 6 0 8 6। अब देखिए 625 पहले ही दिख रहा है कि किसी का स्क्वायर है, इसका मतलब ये पूरा संख्या जो दिया है ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसमें 5 जोड़ते तो 26 हो जाता, लेकिन 26 क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए वो संख्या नहीं होगी। 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाता है, 27 भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। 8 भी जोड़ते तो 29 हो जाता है, वो भी नहीं। चलिए अब इसका देखिए, ये सवाल है, कहता है किसी संख्या के वर्गमूल का 1/3 भाग जो है 0.001 दिया है, तो आप वो संख्या फाइंड करने के लिए बोला गया है। किस संख्या का होगा? तो जो संख्या उसको मान लिए x, ठीक है, इसके वर्गमूल का मतलब रूट अंडर का 1/3 जो है आपका किसके बराबर है? 0.001 के बराबर है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इस साइड उसको भेज सकते हैं, तो रूट x बराबर कितना हो जाएगा? 0.003 हो जाएगा कि नहीं? हमें तो x का वैल्यू चाहिए क्योंकि x ही वो संख्या है। तो अब क्या होगा? दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा x, तो इधर भी स्क्वायर तो करना होगा, तो ये हो जाएगा 0.00। अब देखिए कितने जीरो पड़ेंगे, दशमलव कहाँ पड़ेंगे वो समझिए। 3 का तो स्क्वायर 9 होगा। अब स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ 3 डिजिट के बाद दशमलव है, तो जब स्क्वायर करते हैं तो दुगुना संख्या लेते हैं। 3 है तो 6 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। ठीक है, तो 0 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपका ऑप्शन किस में है? तो देखिए 1 2 3 4 5, इधर ये हो गया, इधर 6 अंक के बाद दशमलव पड़ना चाहिए ये। तो इसमें जो है आपका 5 डिजिट है, जबकि यहाँ जो है 1 2 3 4 5 6 डिजिट है।
तो अब आपका क्या हो गया, इसमें से कोई ऑप्शन मतलब तीनों ऑप्शन में से कोई सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी होगा। उपरोक्त में से कोई सही नहीं है तो कोई नहीं, ठीक है। अब देखिए बहुत लोग क्या करेंगे एग्जाम में, ये निकाल लेंगे और तुरंत से इसको ढाई दे मारेंगे और वो गलत हो जाएगा, ठीक, क्योंकि वो आपको क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा। और यहाँ नन ऑफ दिस भी दिया है, तो इसलिए ध्यान से ऐसे सवाल वो करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका। देखिए इस टाइप के भी सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए ये सभी सवाल जो है ये भी एक आपका अपने आप में एक बहुत अच्छा टाइप है, ठीक है। देखिए दो संख्याओं के वर्गों का योग आपका दिया है, सम दिया है, दो संख्या का सम दिया है 386, जिसमें से एक संख्या आपको 5 दिया हुआ है, दूसरे निकालना है। तो मान लीजिए एक संख्या आपका 5 है जिसका स्क्वायर कर दिया, दूसरा संख्या जो है x मान लीजिए, इसका भी स्क्वायर करेंगे और 386 के बराबर कर दिया। क्लियर है। तो ये आपका हो जाएगा 25 प्लस x का पावर 2 386। आप x स्क्वायर निकालेंगे तो इसमें से क्या करना होगा, 386 में से 25 माइनस कर दीजिए। ये कितना बचेगा आपका 361, जो कि x स्क्वायर का वैल्यू, हमें तो x का चाहिए, तो रूट अंडर 361 ये किसका होता है, 19 का होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है। क्लियर है, ऐसे बनाएंगे। दूसरा सवाल है उसी टाइप से कि दो संख्याओं का योग जो है 3 है, उनके वर्गों का योग दिया हुआ है, मतलब स्क्वायर ऑफ सम दिया हुआ है 12, तो उनका गुणनफल प्रोडक्ट निकालना है। तो जो दिया है पहले लिख लीजिए, दो संख्याओं का सम, अगर ए पहली संख्या है बी दूसरी संख्या है, तो दोनों को जोड़ने पर दिया हुआ है आपका कितना 3, और दोनों के स्क्वायर करके जोड़ने पर दिया हुआ है 12। तो इसमें उसका प्रोडक्ट पूछा है। तो देखिए जो इसका फॉर्मूला लगा लीजिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर कितना लिखेंगे 12। ये जो है आपका इसी का फॉर्मूला होता है। क्लियर है। अब फॉर्मूला कैसे यहाँ लगना है, इसका दो फॉर्मूले होते हैं। जैसे एक आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है वो देखिए। यहाँ आपका प्लस वाला दिया हुआ है, तो यहाँ प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि उसका वैल्यू पुट करना है। अगर यहाँ माइनस दिया होता है, डिफरेंस दिया होता है, तब डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे आपका a प्लस बी दिया हुआ है 3 और इसका पावर 2ab बराबर 12, ठीक है। अब देखिए माइनस 2ab बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 9 जाएगा, कट जाएगा, तो इधर कितना बच जाएगा 3 और माइनस 2ab। तो हमें तो ab का वैल्यू चाहिए, ठीक। तो ab बराबर कितना हो जाएगा -3/2। तो -3/2 आपका कहाँ पे है, आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग जो है 100 दिया है। दो कोई संख्या मान लीजिए फिर से a और b, और दोनों का जो है वर्गों का योग अगर a स्क्वायर करके दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 100 आता है, और दोनों के वर्गों का अंतर मतलब स्क्वायर करके जब घटाते हैं तो इसका जो है आपका आता है 28। अब देखिए इसको क्या करेंगे, b से b कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस में एक प्लस में, यहाँ 2a स्क्वायर बराबर 128 होगा। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64। a स्क्वायर का वैल्यू कितना है 64। अगर a यहाँ से फाइंड किया जाए तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब चलिए अब इसी में b स्क्वायर का वैल्यू निकाला जाए तो 100 माइनस कितना हो जाएगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो आपका 64 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 36 हो जाएगा b स्क्वायर का वैल्यू। तो b कितना हो जाएगा 6। अब दोनों संख्याओं का सम पूछा है, तो दोनों संख्या का सम कर दीजिए। एक आपका 8 है और दूसरा 6 है, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, सी में है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का सम जो है आपका 2030 दिया हुआ है। तो बीच वाली पूर्णांक क्या होगा, बीच वाली संख्या पूछा है। जब भी इस तरीके का सवाल हो तो डायरेक्ट बीच वाली संख्या निकालने के लिए एक ट्रिक है आप लोगों के लिए, ठीक। 20-30 है, बीच वाली संख्या निकालना है तो 3 संख्या है, 4 रहेगा 4 से डिवाइड करेंगे, 3 रहेगा 3 से डिवाइड करेंगे, 7 रहेगा 7 से। ज़्यादातर बीच वाली संख्या जो होती है ऑड नंबर में होती है, ठीक है। तो ऑड नंबर जैसे कि हो गया 3, 5, 7 इस तरीके से, तो 3 से इसको डिवाइड कीजिए। जब डिवाइड करेंगे
तो 3 छक 18, 2 बच गया, 2 तो 23, 3 7 21, फिर आपका इधर 2 बचा 20, 3 छक 18, फिर आपका दशमलव में जाएगा। तो दशमलव के बाद से हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। दशमलव से पहले आपका आया 676। अब ये 676 ही एक किस संख्या का स्क्वायर होता है ये आपको देखना है। तो ये जो है आपका 26 का स्क्वायर होता है, तो बीच वाली संख्या यही होती है। क्लियर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला संख्या क्या होगा, तो बीच वाली संख्या 26 है, पहला संख्या तो 1 माइनस कर लीजिए 25, अगर बाद वाली संख्या तो 1 जोड़ दीजिए 27, ठीक। अब इसमें कितना भी संख्या आगे पीछे पूछेगा तो बना सकते हैं। क्लियर है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 26। देखिए अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर कितना है, 84 है। ये आपसे पूछा है। तो सम संख्या पहला अगर x मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 2, और इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 84 है। तो स्क्वायर करेंगे तो पहला संख्या आप ये बड़ा है तो पहले लिखेंगे, इसका स्क्वायर डिफरेंस है तो बड़े में से क्या करते हैं हम लोग, छोटे को घटाते हैं तो छोटा x², और इसी का वैल्यू आपका दिया है 84। अब देखिए ये प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ बन रहा है, तो यहाँ x² प्लस b² तो 4 हो जाएगा, प्लस 2ab तो 4x हो जाएगा कि नहीं, 2ab करेंगे तो। अब उसके बाद -x² पहले से है और ये 84। देखिए ये माइनस में है प्लस में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 4ax बराबर 84 - 4 होगा जो कि यहाँ 80। और देखिए इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 8 20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें है कि सम संख्या इनका योग पूछा हुआ है। तो ये तो आपका x का वैल्यू आ गया 20, अब सम पूछा है। तो सम के लिए पहला संख्या x था, दूसरा x + 2 था, ठीक है। तो x के जगह पर 20 रखेंगे, फिर x के जगह 20 रखेंगे और ये 2, तो 20 20 40 और 2 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा उसका सम। तो ये आपका ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका। देखिए ये लैंग्वेज बेस्ड सवाल है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए। इसमें दिया है कि किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपयों के 2 गुने रुपए दिए जितने की कुल सदस्य थे, ठीक है। हम लोग भी कहीं पिकनिक वगैरह पे जाते हैं दोस्त वगैरह में ग्रुप में, तो क्या करते हैं जितने ग्रुप में लोग रहते हैं, मान लिए 5 लोग हैं और पांचों को पैसा देना है, तो पांचों क्या किए अपने ग्रुप के संख्या से 2 गुना पैसा दिए। यही चीज यहाँ कह रहा है। इस प्रकार कुल रुपया कितना जमा हो गया, तो 342 रुपया जमा हो गया। तो कहता है एकत्रित हुए उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सदस्य मान लेते हैं x। तो कितने रुपए जमा होंगे, जमा रुपए कितना होंगे, तो जितना सदस्य उतने के 2 गुने रुपए, उसमें क्या कहा गया है 2 गुने, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि पैसे जमा हुए 342। तो देखिए मान लीजिए 5 आदमी हैं, 5 आदमी है, 1 2 3 4 और 5। इसने दिया 5 रुपए, इसने दिया 5 रुपए, इसने दिया 5 रुपए, इसने 5 रुपए, इसने 5 रुपए, 5 5 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। तो उसको गुना करते हैं ना, पर हेड गुना कर लेते हैं, तो जितनी संख्या उतने रुपयों से क्या करते हैं गुना करते हैं। उसी तरह यहाँ पे संख्या कितनी है x, और एक आदमी कितने रुपए दे रहा है उसका 2 गुना 2x, तो 2x से गुना कर दीजिए और कितने पैसे इकट्ठा हो जाएंगे, तो 342, ठीक है। अब इसको जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये x² बराबर कितना हो जाएगा, 2 एकाई 2, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 एकाई 2, 1521, ठीक है। हमें तो x का वैल्यू चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 1521। अब 1521 जो है किसका स्क्वायर रूट है, तो देखिए ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। अगर 1521 का आपको स्क्वायर रूट नहीं मालूम तो देखिए 1 जो है किसको स्क्वायर करने पर 1 आएगा, तो 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा यूनिट डिजिट, तो ये तो होगा नहीं। 0 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, ये वो नहीं होगा। यहाँ 2 है स्क्वायर करेंगे तो 4 होना चाहिए यूनिट डिजिट, ये भी नहीं। 9 है स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा जो कि यूनिट डिजिट दिया है। तो आपका ये किसका स्क्वायर है 39 का है। क्लियर है। चलिए
अगला सवाल है आपका, एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है तथा इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतने ही पत्तियां रहे जितने की पत्ती में पेड़ है। देखिए इस सवाल में और उस सवाल में दोनों में थोड़ी सी चीजें अंतर है। इसमें क्या है कि जितना रुपया दे रहा है उसका 2 गुना, तो अगर ये बोला जाता है 2 गुना न देकर कि जितने सदस्य है उतना ही पैसा दिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, जैसा कि ये सवाल है, इसमें जितने पत्ती है उतना ही पेड़ लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको 5184 का स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो 5184 जो है आपका 72 का स्क्वायर होता है। ठीक है, वैसे भी यहाँ 4 है तो ऑप्शन से अगर मिलाना है आपको या मान लीजिए याद नहीं है, भूल गए हैं किसका है। ठीक है, या निकालने नहीं आता, इसका निकालने का भी प्रोसीजर है, बहुत सारे तरीके निकालने का। अब देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, तो ये है नहीं। 5 का स्क्वायर होता है तो 5 होता है यहाँ पे यूनिट डिजिट, तो ये भी नहीं है। अब देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए, तो 1 यहाँ है नहीं। अब यही तो बच गया आपका, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 है तो ज़्यादा पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका तरीका भी है निकालने का कि जब कोई संख्या 2500 से अधिक होता है तो हम लोग 50 में ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए ये जो संख्या है इसका स्क्वायर का अंतिम 2 डिजिट मिल रहा है, तो 22 के स्क्वायर का, तो 22 इसमें क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो ये हो जाता है 72। ठीक है, तो ये उसका तरीका है। चलिए अगला है आपका सवाल और लास्ट सवाल है आज का सेशन का। ठीक है, देखिए दिया है कि कुछ लड़कों ने अकाल राज फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित किए। जैसे अकाल पड़ा था तो कुछ कुछ लड़के जो है 400 रुपये ये जो है इकट्ठा किए। ठीक, तो प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने ही सिक्के दिए जितने लड़के थे, मतलब जितना लड़कों की संख्या थी उतना ही 25 पैसे के सिक्के जो है जमा हुए। तो कहते हैं कि उतने ही सिक्के जमा किए, तो लड़कों की संख्या कितने है, तो या तो आप 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकाल लीजिए या लड़कों के सिक्कों की संख्या निकाल लीजिए, दोनों तो इक्वल ही है, तो कोई भी निकल जाएगा तो बन जाएगा। तो इसका मतलब है 25 पैसे जो दिए हैं आखिर वो रुपया में कितना है। ठीक, तो 25 से इसमें डिवाइड करेंगे तो देखिए 25 क्या है आपका पैसा है, इसे रुपया में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 400/1 गुना 100/25। 25 चौका 100, 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1600। अब इसमें संख्या पूछा है लड़कों से, तो जितना आपका सिक्का था जितना लड़का था उतना ही 25 पैसे के सिक्के दिए। ठीक, तो जितना संख्या रहे उतना ही सिक्कों की संख्या, रुपयों की संख्या, उतना ही पेड़ों की संख्या। तब क्या करते हैं उसका सिंपली हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, जो कि आप इससे पहले वाले सवाल में इसमें क्या था, पहले वाले सवाल में हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकाले थे, क्योंकि जितनी लाइनें हैं उतना ही पेड़ों की संख्या है, इसलिए स्क्वायर रूट। उसी तरह यहाँ पर भी है, जितनी लड़के हैं उतना ही सिक्कों की संख्या, तो स्क्वायर रूट कितना है 40, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका जो था स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का ये आपका पहला सेशन था, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन लिया है। आई होप आपको 25 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जो 25 सवाल हैं मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। ठीक, तो आपका 25 जो क्वेश्चन है वो आपका अगले सेशन में हम लोग लाएंगे। ठीक है, उसमें आप लोगों का इसी तरह बेस्ट क्वेश्चन का सिलेक्शन है। बेस्ट करने का मतलब ऐसा नहीं कि दिखने में बेस्ट, वो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक, जो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जो है आपका इस चैप्टर से छूटेगा नहीं। इसी तरह जो है हमारे जो आप देखेंगे तो इसका एक प्ले लिस्ट अलग ही बना रहेगा, जो बीपीएससी शिक्षक के जो तैयारी कर रहे हैं, तो उस प्ले लिस्ट में जितने भी क्लासेस होंगे वो सारे आपको एक जगह उसके क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखें और पूरे सवाल को अच्छे से उसको बनाइए। ठीक है, सभी समझ में आएगा। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों लोगों में भी इसको शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।